यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार पर काले जादू और तंत्र साधना का भयानक असर हुआ। रमेश और उसकी पत्नी सुनीता अपने 2 बच्चों रितेश और प्रिया के साथ इस गांव में रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती थी। उनका जीवन सामान्य और खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। गांव में एक तांत्रिक बाबा भैरवनाथ का आगमन हुआ। उसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन उसकी असली पहचान एक काले जादू के माहिर के रूप में थी। एक दिन रमेश के पड़ोसी, जो उससे जलता था, बाबा भैरवनाथ के पास गया और रमेश के परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई। उस रात जब रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था, बाबा भैरवनाथ ने उसकी पत्नी सुनीता को सम्मोहित कर दिया। सुनीता को अजीब अजीब सपने आने लगे और वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। बच्चों को भी अजीब अजीब चीजें दिखने लगी और घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुनीता, जो पहले एक शांत और प्रेममयी महिला थी, अब हर समय गुस्से में रहने लगी। वह बच्चों पर चिल्लाती और कभी कभी बिना किसी कारण के रोने लगती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल पाया। कुछ ही दिनों में घर में भूत प्रेत का आतंक मच गया। बच्चों को रात में किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस होने लगा और सुनीता अक्सर अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगी। रमेश ने कई बार अपने बच्चों और पत्नी को भूत प्रेत से लड़ते देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। घर में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी, जैसे कि चीजें अपने आप गिरना, दरवाजों का अचानक खुलना और बंद होना, और छत पर किसी के चलने की आवाजें आना। रमेश अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए बहुत चिंतित था। उसने कई बार पूजा पाठ और हवन करवाए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गांव के कई तांत्रिकों और बाबाओं से संपर्क किया, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। आखिरकार रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो अध्यात्म और तंत्र विद्या का ज्ञान रखता था, से सलाह ली। उस व्यक्ति ने रमेश को बाबा भैरवनाथ के पास जाने की सलाह दी। रमेश तांत्रिक के पास गया और उससे मदद मांगी। बाबा भैरवनाथ ने उसे बताया कि उसके परिवार पर काले जादू का साया है और इसे दूर करने के लिए एक विशेष तंत्र साधना करनी होगी। बाबा भैरवनाथ ने रमेश को तंत्र साधना की एक विशेष विधि बताई। अमावस्या की रात को रमेश को गांव के श्मशान घाट पर जाना था और वहां काले तिल और काली मिर्च को जलाना था। इसके बाद उसे नींबू को 4 हिस्सों में काटकर लाल कपड़े में बांधना था और घर के चारों कोनों में रखना था। पूजा के दौरान उसे विशेष मंत्र का जाप करना था, क्ली कालिकाय नमः। रमेश ने तांत्रिक की बताई विधि का पालन किया। साधना के दौरान उसे कई बार डरावनी आवाजें सुनाई दी और अजीब घटनाएं घटित हुईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी साधना को पूरा किया। साधना के बाद धीरे धीरे परिवार पर से काले जादू का असर खत्म होने लगा। सुनीता की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई और बच्चों को भी अब कोई डरावनी घटनाएं नहीं दिखीं। घर में शांति और सुख लौट आया। इस घटना ने रमेश और उसके परिवार को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सीखा कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के प्रभाव से निपटना चाहिए। रमेश ने अब यह ठान लिया कि वह अपने गांव में जागरूकता फैलाएगा, ताकि कोई और परिवार इस तरह की भयावह स्थिति का सामना न करे। तंत्र साधना एक प्राचीन विधि है, जिसका उपयोग शक्ति प्राप्त करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। रमेश का परिवार इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे काले जादू और तंत्र साधना का दुरुपयोग किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस घटना के बाद रमेश ने अपने गांव में तांत्रिकों और बाबाओं के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उसने गांव वालों को समझाया कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी और लोग अब तंत्र साधना और काले जादू के बारे में सचेत हो गए। यह कहानी एक परिवार के काले जादू और तंत्र साधना से मुक्ति की है। यह हमें सिखाती है कि भले ही हमें किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े, हिम्मत और सही दिशा में प्रयास से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना का दुरुपयोग हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। इस घटना ने रमेश और उसके परिवार को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने जाना कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के प्रभाव से निपटना चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हिम्मत और सही दिशा में प्रयास जरूरी है। अंधविश्वास और तंत्र साधना के चक्कर में न पड़कर हमें हमेशा सकारात्मक सोच और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। रमेश ने अपने गांव में जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए। उसने गांव के लोगों को अंधविश्वास और तंत्र साधना के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और उन्हें सचेत किया। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी और लोग अब तंत्र साधना और काले जादू के बारे में सचेत हो गए। इस घटना ने रमेश और उसके परिवार को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के प्रभाव से निपटना चाहिए और कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए। एक दिन सुनीता को एक अजीब सपने ने जगा दिया। उसने देखा कि एक लंबा काला आकृति उसे घूर रही है। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और सुनीता ने महसूस किया कि उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का दबाव है। उसकी चीख निकल गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके पति रमेश ने उसे हिलाया और जगाया। उसने सुनीता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। अगली सुबह रमेश ने गांव के पुरोहित से मुलाकात की। पुरोहित ने कहा कि सुनीता पर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है और इसे दूर करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रमेश ने तुरंत यह पूजा कराने का निर्णय लिया। पूजा के दौरान पुरोहित ने विशेष मंत्रों का जाप किया और सुनीता के ऊपर से काले धागे का घेरा बनाया। इसके बाद उसने सुनीता को गंगाजल से स्नान करवाया और उसे पवित्र राख का तिलक लगाया। पूजा के दौरान सुनीता को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। उसे लगा कि उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं। उसकी हालत देखकर रमेश और पुरोहित दोनों चिंतित हो गए। कुछ ही दिनों में सुनीता की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब भी रात को उसे डरावने सपने आते थे। वह बार बार अपने पति से कहती कि उसने एक काला आकृति देखा है जो उसे मारने की धमकी दे रही है। रमेश ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ गया था। उसने गांव के एक अन्य तांत्रिक बाबा नागेंद्रनाथ से मुलाकात की। बाबा नागेंद्रनाथ ने रमेश को बताया कि सुनीता पर एक प्राचीन तंत्र मंत्र का प्रभाव है और इसे दूर करने के लिए एक कठिन साधना करनी होगी। बाबा नागेंद्रनाथ ने रमेश को बताया कि उसे सुनीता को लेकर पास के जंगल में जाना होगा, जहां एक विशेष स्थान पर यह साधना करनी होगी। रमेश ने बाबा की बात मानी और अपनी पत्नी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही दोनों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। रमेश ने सुनीता का हाथ थामे रखा और दोनों ने साहस के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां बाबा नागेंद्रनाथ ने उन्हें पहुंचने का निर्देश दिया था। वहां पहुंचकर बाबा ने उन्हें विशेष मंत्रों का जाप करने और एक विशेष यज्ञ करने का निर्देश दिया। रमेश और सुनीता ने बाबा के निर्देशों का पालन किया। यज्ञ के दौरान सुनीता ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक भारी बोझ हट रहा है। उसके आंखों के सामने की काली आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। यज्ञ के बाद बाबा नागेंद्रनाथ ने सुनीता को एक विशेष ताबीज पहनने को कहा और रमेश को निर्देश दिया कि वह सुनीता को गांव के किसी भी तांत्रिक या बाबा के पास न ले जाए। यज्ञ के बाद सुनीता की हालत में काफी सुधार हुआ। उसने अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश की और बच्चों के साथ समय बिताने लगी, लेकिन उसके मन में अब भी एक भय बैठा हुआ था। उसने रमेश से कहा कि वह अब भी कभी कभी रात को अजीब आवाजें सुनती है। रमेश ने सुनीता को सांत्वना दी और कहा कि यह सब उसके मन का भ्रम है, लेकिन उसके मन में भी एक संशय था। उसने फैसला किया कि वह इस मामले की जड़ तक जाएगा और पता लगाएगा कि यह सब किसने किया है। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पता चला कि उसके पड़ोसी, जो उससे जलता था, ने ही बाबा भैरवनाथ से मिलकर यह तंत्र मंत्र करवाया था। रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य रखा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। उसने सुनीता को बाबा नागेंद्रनाथ के दिए ताबीज को हमेशा पहनने का निर्देश दिया और बच्चों को भी सावधान रहने के लिए कहा। रमेश ने अपने पड़ोसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया और गांव की पंचायत में इस मामले को उठाया। पंचायत ने मामले की गंभीरता को समझा और पड़ोसी को सख्त चेतावनी दी। रमेश ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में किसी भी प्रकार की तंत्र साधना या काले जादू का प्रचार न हो।
उसने गांव वालों को जागरूक किया और उन्हें समझाया कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी और लोग अब तंत्र साधना और काले जादू के बारे में सचेत हो गए। इस घटना ने रमेश और उसके परिवार को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र साधना के प्रभाव से निपटना चाहिए और कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हिम्मत और सही दिशा में प्रयास जरूरी है। अंधविश्वास और तंत्र साधना के चक्कर में न पड़कर हमें हमेशा सकारात्मक सोच और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोता लगाएंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में आपको देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है।